नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ एनएससी के बारे में क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एनएससी का आईपीओ आने वाला है। तो इसके ऊपर एक मैं वीडियो चर्चा किया था। आज मैं आपको डिटेल्स में कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा। उस इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से आईपीओ आने के बाद एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो चलो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में चर्चा करूँगा तो एनएससी के ऊपर जल्द से जल्द आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। उससे पहले कंपनी की जानकारी आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एनएससी का डेटा यहाँ पे दिखाने आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक कंपनी है जो बहुत शानदार डेटा पब्लिश करते हैं। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के नाम मैं लास्ट में बताऊँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए एनएससी के बारे में बात करूँ तो अगर अनलिस्टेड के हिसाब से देखूँ तो अभी करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है करीबन-करीबन 2026 के आसपास। तो समझ आता हूँ 2075 के आसपास इसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है। मतलब अनलिस्टेड प्राइस चल रहा है। तो लिस्ट होने के बाद कितना प्राइस होगा आप खुद ही सोचिए। तो देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ 1992 में। तो 1992 से लेकर कंपनी काम कर रहा है और कभी कंपनी सेबी के पास खुद के मतलब जो फाइलिंग है वो 1993 में जमा किया और 1994 में कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद सेबी के पास अप्रूवल जो लेके आए हैं आईपीओ के लेके उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ हिस्ट्री चेकआउट किया जाए तो 1995 में यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप अप फुल्ली मतलब ओनर्ड सब्सिडरीज एनएससी क्लियरिंग के हिसाब से कंपनी को लाइसेंस मिला। 1998 में एस्टेब्लिश्ड हुआ एनएससी इन मतलब इंडाइसेस के। 1999 में एस्टेब्लिश हुआ एनएसईआईटी के। तो उसके बाद 2000 में कंपनी देखा जाए तो इनकरप्टेड हुआ मतलब डॉटेक्स के ऊपर। उसके बाद 2006 में कंपनी बता रहा है कि एनएससी मतलब इन्फोटेक लिमिटेड यहाँ पे होल्ली ओनर सब्सिडरीज को आईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे सौंपा है। उसके बाद 2016 में आप देख सकते हैं कॉन्सिडर मतलब कौन सी सॉरी कॉन्सोलेटेड जो है वो द एजुकेशन बिजनेस कंपनी एकेडमी ओपन किया है। मतलब एनएससी एकेडमी ओपन किया है। तो ये पूरा हिस्ट्री है। अभी सब्सिडरी ऑफ एनएससी के सब्सिडरी अगर देखूँ तो एनएससी नेशनल स्टॉक सिक्योरिटी जो मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके पास ये 100% शेयर है। और बाकी यहाँ पे आप ओनरशिप आप देख सकते हैं किसके पास कौन सा ओनरशिप है। इसके बीच में देखिए सारे इंडियन कंपनी है। इसके बीच में है एनएसईआईटी। जो एनएसईआईटी आपको मैं अभी बता चुका हूँ 1999 में एनएससी के साथ जुड़े हैं। वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब इसके पास भी स्टेक है, इसके पास भी हिस्सेदारी है। तो देखिए इस आईपीओ में 2 साल से कंपनी कोशिश कर रहे हैं आईपीओ ले आने के लिए। तो आईपीओ के मतलब आने से पहले ही बहुत सारे मतलब अप्रूवल सेबी के पास जमा करना पड़ता है। तो वो जमा भी कर चुके हैं। अभी चलो मेन मुद्दे पे थे कंपनी का फंडामेंटल। एनएससी के करेंटली जो अनलिस्टेड वैल्यू है वो 2075 के आसपास है। और देखा जाए तो अनलिस्टेड शेयर प्राइस है मतलब पर इक्विटी शेयर में। और लॉट साइज है 250 के आसपास। तो कंपनी की जो फ्यूटिलिटी हाई फ्यूटिलिटी लो है वो अनलिस्टेड के हिसाब से है जो अनलिस्टेड ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो डिपॉजिटरी फार्म है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसका पैन नंबर क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल मार्केट कैप है करीबन 51,000 सॉरी माफी चाहता हूँ 5,13,563 करोड़ के आसपास। तो इसका पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में चल रहा है 42 के आसपास। पीबी रेशियो 16 के आसपास। डेप्ट टू इक्विटी कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 40 के आसपास है, बहुत तगड़ा है। बुक वैल्यू भी बहुत शानदार है, 122 के आसपास है। तो फेस वैल्यू 1 के हिसाब से देखा जा रहा था। टोटल नंबर ऑफ शेयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी की इनकम क्या है। अगर मैं सीधा सीधा रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू 2022 में 8,929 करोड़ था। 2023 में वो बढ़ के हो चुके हैं 11,856 करोड़। उसके बाद 2024 में वो बढ़ के हो चुके हैं 14,780 करोड़। और 2025 में और भी बढ़ के हो चुके हैं 17,140 करोड़। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ हुआ। और रेवेन्यू में सब कुछ नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में अगर देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीबीटी मार्जिन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखूँ तो यहाँ पे 5,001 मतलब ऑलमोस्ट 5,200 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं
2022 में था, 2023 में 7,500 बने, 2024 में 8,400 बने और 2025 में 12,000 करोड़ बने। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी बहुत तगड़ा है। 105 से लेकर 150 बने, 169 बने, उसके बाद अभी देखिए 49 बने। इसका मतलब इस साल में 2025 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो चुके हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है, क्योंकि सेबी ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज किया है। जो एक्सचेंज के लिए मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा था, वो इस इनकम बंद हो चुके हैं, मतलब वो इनकम कम हो चुके हैं। बीएससी एनएससी दोनों का ही इनकम यहाँ पे घट चुके हैं। अभी देखिए पीबीटी मार्जिन, देखिए मार्जिन मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। 74% था, 84% बने 2023 में, 2024 में 75% बने, अभी 93% बने। तो इसका मतलब कंपनी का जो आफ्टर टैक्सेस है और जो मार्जिन है, बहुत स्ट्रांग मार्जिन है। यही से पता चलता है कि कंपनी एक स्टेबिलिटी बिजनेस यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 72 से लेकर 75 तक पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बात करूं तो वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा था। अभी इस साल थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 58% था, आज 71% है। लास्ट 4 ईयर्स में अच्छा खासा खुद का ग्रोथ किया है। अभी बैलेंस शीट के ऊपर मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट बनना चाहिए था, तो 1129 करोड़ 2022 में था। उसके बाद थोड़ा सा फिक्स्ड एसेट घट गए थे, फिर से वो बढ़ के 1168 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो CWIP ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखना। CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, मतलब कंपनी कितने पैसा एक्स्ट्रा बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, बिजनेस को और भी बूस्ट करने के लिए। तो कैपिटल कैपिटल वर्किंग प्रोसेस मतलब कुछ पैसा ऐसी फील्ड में लगा चुके हैं जिसका अभी भी आउटपुट आया नहीं है। मान के चलिए मेरे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जितना पैसा लग रहा है वो तो मैंने लगा चुका हूँ, और भी मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ प्रोडक्ट पहले से ही खरीद के रखा, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर में इसका रेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले से उसके ऊपर खरीदारी करके रखा। तो उसको मैं बिजनेस में यूज़ करूँगा, उसके उससे प्रॉफिट आएगा। तो जो पैसा मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया बिजनेस प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वही मेरा CWIP बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CWIP तो पहले ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे कम हुआ। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा होता तो पॉजिटिव होता। इन्वेस्टमेंट कंपनी देखिए तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। जो 17,000 10,000 करोड़ के आसपास था, वो आज ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा देखने को मिले और टोटल एसेट भी अच्छा खासा देखने को मिले। अभी कंपनी का सबसे जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा इस कंपनी का, वो है कंपनी का कैश फ्लो। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो लगातार इसका कैश फ्लो बढ़ता चला गया। मतलब कैश कैश फ्लो बढ़ रहा है, मतलब इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, कंपनी का बोरिंग्स, 1 रुपया भी कंपनी का कर्जा नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मान के चलिए आपके पास सब कुछ ठीक है, अगर आपके जो बोरिंग्स है, कर्जा है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन खा जाएगा। तो सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। अभी देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो इंडिविजुअल्स मतलब आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टर है वो 21% है, और साथ ही साथ बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो 10% इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो इस तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट अनलिस्टेड जो है वो 7.98%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो उसके पास 4.73% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 19% है। और ध्यान से देखना, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे LIC का स्टेक ज़्यादा है, क्योंकि LIC वही कंपनी के ऊपर काम करते हैं जो स्टेबिलिटी कंपनी होती है। आप देख सकते हैं वेंचर कैपिटल के पास 5.28% होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 28% होल्डिंग है, तो आदास के पास 3.25 होल्डिंग है। अभी बताया जा रहा है कि NSE और BSE में अगर दोनों के पी रेशियो और दोनों के अगर मैं डेटा पॉइंट देखूँ, तो NSE के जो रेवेन्यूज है वो 17,145 के आसपास करोड़ के आसपास है। उसमें BSE का जो टोटल रेवेन्यूज है वो 3,212 करोड़ के आसपास है। तो आप कहेंगे सर NSE से भी ज़्यादा तो BSE के पास कौन मतलब लिस्टेड कंपनी है, तो BSE का उतना ज़्यादा मतलब रेवेन्यू क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफ में NSE के ऊपर ही काम करते हैं, तो इसलिए एफ में वो तो लाल हो रहा है, तो इसीलिए उसका ज़्यादा रेवेन्यू बन रहा है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 49 NSE में है, और BSE में 98, मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आप कितना तगड़ा आप देख सकते हैं। तो BSE में प्रॉफिट रेवेन्यू कम किया, मगर अर्निंग पर शेयर बहुत तगड़ा किया। और मार्केट कैप के हिसाब से NSE का तो कम होगा ही, BSE में ज़्यादा होगा, क्योंकि BSE में ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है। तो सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे NSE में मार्केट कैप जो है वो एक्चुअली ज़्यादा है और BSE का कम है। और पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ
तो एनएससी का वैल्यू मतलब जो पी रेशियो 34x है और बीएससी का जो पी रेशियो है वो 68 है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज वाइज वैल्यूएशन कंपनी का सस्ता दिख रहा है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ तो शेयर कर चुका हूँ। अभी इसका लिस्टिंग डेट आना बाकी है, तो सारे पॉइंट्स आना बाकी है। तो जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी बाकी डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि कोई किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका स्टेबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनीज़ की स्टेबिलिटी जानकर अगर आप काम करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिविटी व्यू मिलेगा। बाकी मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ये जो कंपनी है जिस कंपनी के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैंने सारे डेटा दिखाया, बहुत स्ट्रॉन्ग साइट है, बहुत अच्छा खासा डेटा पब्लिश करते हैं। मैं इतने सारे डेटा के साथ काम किया हूँ, मतलब मुझे इतना स्टेबिलिटी और इतना डिटेलिंग डेटा मुझे कम मिला, मतलब इस साइट में बहुत स्ट्रॉन्ग मिला। तो ये जो कंपनी है उसका नाम है अनलिस्टेड जोन .com। तो इस साइट को विजिट करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।